Hi, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And welcome to my channel. Today we are doing a July pick a card reading for everyone. So you can go down in the description and select the timestamp that you want to check for yourself. The process is very easy. So without further ado, let us begin. Hello, pile number 1. I have 3 cards for you. 5 of Cups. सो मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स, काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में. आई ऑल्सो हैव द डेथ कार्ड. यू मे बी गोइंग थ्रू अ रियली ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम. एंड फाइनली आई हैव द सन इन द रिवर्स. तो हो सकता है आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है इस समय. एंड ओवरऑल आई डू सी दैट यू आर नॉट गोइंग थ्रू अ टाइम वेयर यू आर थ्राइविंग. आप काफ़ी परेशान हो, मेंटली यू आर नॉट डूइंग वेल. काफ़ी सारे रिग्रेट्स हैं इस समय आपकी लाइफ में. हो सकता है यू आर थिंकिंग कि पिछले 5-6 महीने में जो भी हुआ है, वाई डिड आई मेक दोज डिसीजंस एंड वाई डिड आई डू इट. दिस कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, एनीथिंग. काफ़ी डिसअपॉइंटेड एनर्जी है यहाँ पे. एंड आई डू थिंक कि आपकी जो overall energy है, general energy है, this is being governed by the death card. So a lot of transformation is going through. You are going through that. और ये भी हो सकता है केतु का इन्फ्लुएंस है इस समय आप लोगों के ऊपर. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक कि यू आर दोज पीपल जिनको अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है, कोई इंसान भी अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देने लग जाती है. बट आई थिंक दैट यू डोंट गेट दैट सिग्नल. यू इग्नोर दैट सिग्नल. यू इग्नोर योर ओन इंट्यूशन, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. आई थिंक पाइल नंबर 1, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. एंड देखो, जो जुलाई का महीना है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा. जो एनर्जी आप इस समय हो सकता है वही एनर्जी कंटिन्यू होए. But there are certain lessons that you will learn in this time period. Pile number 1, I think first of all you have to start afresh. कोई ऐसी चीज़ है जो completely आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है. This could be a relationship, a career path for you. Completely you are being called to end that thing and start afresh. ये पीछे आप वाइट कलर का ब्रिज देख रहे हैं यहाँ पे. You have to walk on that bridge and you have to start something new. So I know it can be very scary. Change is very scary. It takes a lot of effort. शुरू से स्टार्ट करने के लिए कुछ भी बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है. बट यू हैव द डेथ कार्ड. यू हैव नथिंग टू लूज़. आप इस पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते हो इस समय. तो इट इज़ बेटर टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. इट इज़ बेटर टू टेक दैट रिस्क राइट नाउ. एंड द सन इन द रिवर्स, काफ़ी बड़ा मैसेज है यहाँ पे. टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज आई फील द मंथ ऑफ जुलाई इज़ गोइंग टू टेस्ट यू अ लॉट. बहुत टेस्ट करेगा आपको. येस, एब्सोल्युटली. सी द गिल्ट कार्ड. यू आर डेफिनेटली फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग. क्या हुआ है ऐसा जिसके लिए आप इतना गिल्ट फील कर रहे हो. आपने मे बी यू मेड सम मिस्टेक्स, मे बी यू टुक सम रॉन्ग डिसीजंस, बट everything happens for a reason. I have the card master here. Everything, the master is guiding you at every single moment. Playfulness. तो देखो, जो भी ये चीज़ हुई है आपके साथ पिछले 1 महीने में, आई डू सी कि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है आपके साथ जुलाई में. और इवन इफ़ अगर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तब भी आई फील दैट इट हैज़ इम्पैक्टेड यू वेरी डीपली. सो यू नो, विद द प्लेफुलनेस कार्ड हियर, जो भी चीज़ हुई है उसको नाउ स्टार्ट टेकिंग इट लाइटली. अब उसको धीरे धीरे करके अपने मन से निकालना शुरू करो. ट्राई टू हील योर सेल्फ फ्रॉम इट, बिकॉज सी द मास्टर इज़ गाइडिंग यू. द मास्टर इज़ गाइडिंग यू एट एवरी सिंगल मोमेंट एंड एवरी थिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. अब इस समय जुलाई में ऑल यू हैव टू डू इज़ सिट क्वाइटली एंड जो भी आपके साथ हुआ है उससे लेसन्स निकालने की कोशिश करो. That's the biggest message for you here. Pile number 1, I will still take one more card. Actually, I will take 2 more cards to see what advice does universe have for you. Page of Wands. Yes, you will start something new. You will start exploring. This could also be about you start
starting to learn something new, कुछ नया सीखोगे. So you will start exploring something new in this month, and this could simply be playfulness. Playfulness और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, because both of these cards are very playful, they're very cheerful. तो अपने आप को धीरे धीरे करके उस गिल्ट, उस शेम, उस सैडनेस से बाहर निकालो एंड अंडरस्टैंड कि दुनिया बहुत बड़ी है. आपके साथ जो हुआ वो आप उसमें अकेले नहीं हो. एवरीवन गोज थ्रू इट. द माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू, सो डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू इन द मंथ ऑफ जुलाई. पाइल नंबर 1, बिकॉज द माइंड क्या करता है, आपको सिर्फ बुरी चीज़ें बताता है. जो योर माइंड इज़ क्रिएटिंग ऑल दिस ओवर थिंकिंग, ऑल दिस एंग्जाइटी. थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू आर थिंकिंग. चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रही हैं. तो ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड एंड एवरी थिंग विल बी ओके. सो हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड? आई विल सी दैट. 10 of swords in the reverse. Start looking at yourself with strength. Start looking at yourself with courage, क्योंकि आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है इस समय, आपको गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है इस समय. आई कैन सी दैट यू नीड अ गुरु, यू नीड अ टीचर, you need someone to take your hand and pull you out of that swamp. I can totally understand that. But see, with the 10 of swords in the reverse, आपको अपने आप को रेजिलियंस की तरफ लेके जाना पड़ेगा. रेजिलियंस मतलब that ability to come out of बैड टाइम्स अगेन एंड अगेन. दोबारा खड़े होना, गिरना और दोबारा खड़े होना. दैट एबिलिटी यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग नाउ. एंड another thing that I can see here is that how you can control your mind is through being productive. आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, सीखोगे, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू कंट्रोल इट सेल्फ. वो खुद ब खुद ही शांत होता जाएगा. सो यू वुडंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट. ओके, सो दैट वाज इट, पाइल नंबर 1. अगर आपको मुझसे एक पर्सनल सेशन चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. एंड thank you so much. I will see you in the next video. Hello, pile number 2. Without further ado, let us begin. That rhymed. But I have 3 cards in front of me. I have the Hierophant in the reverse, I have the Magician in the reverse, and the King of Wands here. I think in the month of July, और आप already ही, मुझे ऐसा लग रहा है, आप शायद already काफ़ी limited feel कर रहे हो. I feel like you have so many ideas, you have so many ideas in your mind. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, बट यू फील वेरी लिमिटेड. या तो आप अपनी एजुकेशन की वजह से लिमिटेड फील कर रहे हो, या आप सिचुएशंस की वजह से लिमिटेड फील कर रहे हो कि सिचुएशंस अभी मेरे फेवर में नहीं है, या फिर मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है. एंड यू वांट टू वर्क ऑन बोथ. आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको सिचुएशंस भी अपने फेवर में चाहिए, which might be a little hard in July. तो I think 28 जुलाई तक आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2. एंड आई थिंक 28 जुलाई तक, इनफैक्ट ऑल ऑफ जुलाई, आपका काफ़ी करियर ओरिएंटेड रहने वाला है. आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप्स का इतना इफेक्ट रहेगा इस आपके ऊपर इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन मनी, मैनिफेस्टेशन, योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ. एंड देखो, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ नया सीखो इस समय पे, नई विद्या लो किसी भी तरीके की, तो अभी मेरे को लग रहा है जुलाई इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू फॉर दैट. जुलाई में सीखना वो चीज़ काफ़ी आपके लिए ना लिमिटिंग रहेगा. आपको बहुत रेजिस्टेंस फील होगी, क्योंकि मजिशियन इन द रिवर्स भी है यहाँ पे. यू विल फील अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. एंड ये भी हो सकता है दैट यू वांट टू बी क्रिएटिव, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट और ये शायद चीज़ जून से ही चल रही है आप लोगों के लिए, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो. अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, बट आप उस चीज़ को मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको ज़मीन पे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो. दैट विल बी वेरी लिमिटिंग, पाइल नंबर 2, इन द मंथ ऑफ जुलाई. बट let us see what else comes through. I also think that you are ready to be a leader. You are ready to be in a authoritative position. You want to start something of your own. You want to motivate other people. You want to, मतलब आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हो, which is wonderful. बट रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है जुलाई में. आप शायद
जिन लोगों से आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद जुलाई में आपको वो सपोर्ट ना भी मिले. थोड़ा सा you can expect certain disappointments when it comes to your career in the month of July. Pile number 2, let us see what else. Again, strength in the reverse, बहुत अच्छा कार्ड है, but again it is in the reverse. And again, you know, आपको just like pile number 1, you also need to be controlling your mind. आपका mind बहुत ज़्यादा तितर बितर हो रखा है, बहुत scattered हो रखा है इस समय. So in the month of July इट इज़ बेटर. देखो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो, आप अपने करियर के लिए आइडियाज़ लेकर आओ, बट डोंट शेयर दिस विद एनीवन. आप अपने करियर के लिए जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, आप जितना दूसरों को बताओगे उतने ज़्यादा आपके काम ख़राब होंगे. सो व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट सीक्रेटिवली, डू इट सीक्रेटली. सो लेट अस सी व्हाट एल्स इज़ देयर. नेक्स्ट card I have for you is nothingness. So as I said, जुलाई में आपको अपनी limitations पता लगेंगी. जुलाई में आपको शायद you will want to do a lot of things, but आपको वो करने का मौका नहीं मिलेगा. तो patience is very important in the month of July for you. Again I have the card rebirth. See, this is such a beautiful card because एक animal के अंदर से दूसरा animal निकल रहा है, and then there's a third animal which is a human being. July is definitely going to be the month where you are doing your work secretly and where you are just focusing on your own inner transformation. So no matter what you learn in the month of July, बहुत अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह से, एंड वो शायद अभी जुलाई में और लोगों को ना दिखे, वो शायद एक्सटर्नली किसी को भी ना दिखे, शायद वो आपको भी ना दिखे, but I do believe that internally there is going to be a big transformation where you will realize what do you really want to do in your life, where your career is going, and प्रोफेशनली आप बेसिकली क्या करना चाहते हो. सो अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जुलाई विल बी वेरी वेरी प्रोफेशनली ड्रिवन फॉर यू. एंड द लास्ट कार्ड हियर आई हैव द मास्टर. सो यू नो, अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो, सो try to take guidance from that person, because in this period, in this month of July, आपको काफ़ी गाइडेंस की नीड है. जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 1 के केस में भी आया था दैट यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस राइट नाउ. अपने माइंड को ऐसा मत सोचने देना कि ये जो भी टाइम पीरियड है ये बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, बहुत स्मूथली यू कैन गो थ्रू दिस टाइम, बट यू हैव टू सरेंडर टू द मास्टर, जो भगवान है. अगर आप मानते हो, नहीं मानते हो, तब भी यू मस्ट बिलीव इन अ यूनिवर्सल एनर्जी. सरेंडर टू दैट यूनिवर्सल एनर्जी. जुलाई में जो भी होगा इट विल बी आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट जुलाई के ख़त्म होने पर अगस्त में धीरे धीरे करके थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर. आई कैन प्रॉमिस यू दैट. सो इज़ देयर एनी एडवाइस फॉर यू? Going with the flow. Look, this is exactly what I was talking about, going with the flow. You have to let that kind of control go. I think you are the kind of a person जिसको कंट्रोल करने की बहुत आदत है चीज़ों को. So in the month of July, let that control go. हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में भी we can, जब हमारे तरीके से चीज़ें नहीं होती तो we can get very frustrated and annoyed, but go with the flow. Another card is 10 of Wands in the reverse. So unnecessary burden जो आपने लिया हुआ है अपने माइंड में, अपने मन में, उसको उतार के फेंक दो, क्योंकि उसकी कोई भी नीड नहीं है. In the month of July, all you have to do is just focus on that transformation that you're going through. Allow it to happen and open your heart. Receive it with positivity. उसको भले ही कुछ भी नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव नहीं होता. इट्स जस्ट एन इवेंट दैट इज़ हैपनिंग. इट इज़ वॉट इट इज़. इट इज़ वॉट इट इज़. ये जो फ्रेज़ है ना, ये शायद आपको पूरे महीने बोलना पड़े अपने आप को. इट इज़ वॉट इट इज़. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेंस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ कमिंग हियर. सो वट एवर इज़ हैपनिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट, गो विद द फ्लो. एंड if you want a personal session with me, you can definitely contact me on the WhatsApp number जो मैंने नीचे description में दिया हुआ है. Thank you so much pile number 2 for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.
Hello, pile number 3, welcome, and without further ado, let us begin. So I have a few cards here for you, पर सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों कार्ड्स की, 7 of Swords in the reverse and 5 of Cups. तो हो सकता है पिछले 2 महीनों में, मे बी इन मई एंड जून, आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है फ्रॉम अदर पीपल. शायद आपको ऐसा फील हुआ दैट समवन चीटेड ऑन यू, समवन लाइड टू यू, एंड काफ़ी बिट्रेयल वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, एंड शायद से आपकी एनर्जी करेंटली इट इज़ मच बेटर दैन बिफोर. अभी इस समय, इस हफ्ते से इनफैक्ट यू आर फीलिंग मच बेटर. बट एट द सेम टाइम आई डू स्टिल सी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लिंगरिंग फीलिंग्स अभी भी हैं. एंड अगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, आई जस्ट सिंपली फील कि पिछले 2 महीने में आपका खुद को लेके कॉन्फिडेंस एंड खुद के ऊपर ट्रस्ट बहुत टूट गया था. एंड मे बी यू बिट्रेड योर सेल्फ. यू आर फीलिंग दैट, मे बी यू आर फीलिंग ashamed of something that you've done, or maybe you are feeling guilty of something that you have done. And I do think कि you are feeling much better now, especially जब से हफ्ता स्टार्ट हुआ है, जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है, you are feeling much better and have the strength. And the 7 of पेंटिकल्स इन द रिवर्स, ऐसा हो सकता है दैट यू वांट टू गेट बैक टू वर्क. हो सकता है आपने ब्रेक ले रखा हो थोड़ा टाइम से. 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सोच रहे हो इस समय. मे बी a relationship with your own mother, maybe relationship with your father or boyfriend, girlfriend, husband, wife, whatever. And something has made you think कि मैं इन चीज़ों को और इन relationships को और better कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. एंड फाइनेंशियली एज वेल, फाइनेंशियली आई थिंक अगस्त से आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है. फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली बेसिकली आपका यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस देयर विच इज़ वंडरफुल. बहुत स्ट्रेंथ है यहाँ पे, बहुत कॉन्फिडेंस है अपने करियर के ऊपर आपको. इनफैक्ट अगर कुछ अभी इस टाइम पे नहीं भी चल रहा, स्टिल यू नो दैट यू विल डू समथिंग इवेंचुअली एंड यू विल मेक अ गुड नेम, फेम, मनी फॉर योर सेल्फ. सो दैट इज़ वंडरफुल. एंड आपकी रीडिंग में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत नज़र आ रहा है. मे बी यू आर समवन जिसके साथ अगर कुछ होता भी है, सो इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम इट. And that is so beautiful because I think we need more people like that. तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे. I also see that your masculine energy is really popping right now. You इसी वजह से शायद you are trying to take more action when it comes to your relationships and even your career, you know. तो बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है इस समय पे आपकी. So the next card I have is the Master. Maybe you took guidance from someone. Sorry, let me show you it. Maybe you took guidance from someone and वो guidance, उस guidance ने आपको सच में help करी. ऐसा भी हो सकता है कि आप online कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो and वो आपको बहुत help कर रहा है. And बट आई ऑल्सो फील विद द हीलिंग कार्ड हियर. यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड है दिस कार्ड, हीलिंग. ऐसा भी हो सकता है दैट यू लाइक टू मेडिटेट और यू जस्ट लाइक टू सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड एक्चुअली चेक इन विद योर सेल्फ कि ओके चल क्या रहा है तुम्हारे साथ. एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू, टू आस्क योर सेल्फ कि वॉट इज़ गोइंग ऑन विद यू एंड डेवलपिंग दैट कनेक्शन विद योर सेल्फ. वो बहुत खूबसूरत चीज़ है एंड आई थिंक आप वो चीज़ कर रहे हो. एंड this thing, listening to your body and listening to your own intuition, this has made you into who you are. I know that some things have not been going your way, some things are कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं. बट एट द सेम टाइम आई डू फील दैट दिस कॉन्फिडेंस ऑफ योर्स, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी. पाइल नंबर 3 एंड दैट इज़ द मोस्ट आई कैन से हियर. एंड जुलाई में उसी पॉजिटिविटी को, उसी कॉन्फिडेंस को और अच्छे से आगे बढ़ाना है आपको. आई थिंक कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपका अगेन आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपको हर चीज़ से निकलने की और हर चीज़ को पाने की बहुत शक्ति देती है. इट गिव्स यू दैट मैनिफेस्टिंग पावर. ये भी हो सकता है दैट यू ये भी हो सकता है दैट यू हैव अ रियली active Manipur chakra, the solar plexus chakra, that gives you this ability. So but finally, let us see any advice for you for the month of July.
Oh, the devil in the reverse. Stay away from certain things. It could be substances, people, a field of work that you want to go in, any way, means of making money, कुछ भी हो सकता है, but stay away from that. But the devil in the reverse is a positive card. ये रिवर्स में आना बहुत पॉजिटिव होता है. सो थिंग्स आर गोइंग बेटर फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई. थिंग्स विल बी वेरी पीसफुल. मुझे पीसफुल टाइम नज़र आ रहा है जुलाई में. And again with the mind here, so mind, this is going to be your biggest enemy in the month of July. You will want to be, आपका दिल कहेगा आपसे कि पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बट माइंड बोलेगा ओ व्हाट इफ इट गोज़ बैड. माइंड काफ़ी नेगेटिव करेगा, बट उस पॉजिटिविटी को, उस कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना. डोंट लीव दैट विल पावर. पाइल नंबर 3. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड अगर आपको मुझसे एक पर्सनल सेशन चाहिए टैरो का, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.